और वो गुम होने के बाद कहीं दूर जाकर के किसी गांव में एक किसान के यहाँ पलने लगा। कोई किसान ने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। धीरे 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 उसको पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा जवान हो गया, 25-30 साल का हो गया। तो अब वो जाने कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसने किसान को ही अपना पहुंचा जिस शहर का राजा का वो लड़का, उसी शहर में वो नौकरी करने के लिए पहुंचा। जब उस शहर और उसी राजा के यहाँ पहुंचा और राजा से ही जाकर के कहा, राजा साहब हमें अपने यहाँ कोई नौकरी दे दो, नौकरी करना चाहता हूँ। राजा ने जब उस लड़के को देखा तो राजा को अपने बेटे की याद आ गई। अपने बेटे की याद आई तो राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसके सर पे हाथ रखा, बोले बेटा क्या बताएं, बचपन में हमारा एक बेटा गुम हो गया था और अगर वो होता तो आज तुम्हारे इतना होता। अगर कोई मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दे तो मैं उसे पूरा राजपाट दे दूंगा। तुम नौकरी की बात कर रहे हो, मैं पूरा राजपाट उसको दे दूंगा। तो लड़का भी राजा का बेटा था, उसके अंदर बुद्धि थी, विवेक था, होशियार था। उसने कहा कैसी बात करते हो राजा साहब, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा चाहे कहीं भी हो। मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा। पहचान बिल्कुल आप जैसा था। अब बचपन में था, अब पता नहीं जवान अगर होगा तो वो आप जैसा होगा। बोले ठीक, चिंता ना करो राजा साहब, मैं आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा चाहे कहीं मिले। अब वो राजा के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कौन? समझ में आ रही बात? कौन ढूंढने के लिए निकल पड़ा? राजा का ही बेटा। राजा का ही बेटा किसको ढूंढने निकला? राजा के बेटे के लिए। मिल सकता है उसे? मिल भाई, क्योंकि जहां ढूंढने वो जाएगा तो है तो वही। वो चाहे वहीं ढूंढे, चाहे दिल्ली, चाहे आगरा, चाहे विदेश, कहीं भी ढूंढने जाए तो उसे भगवान वो राजा का बेटा नहीं मिलेगा। यही हालत हमारी आपकी, यही हालत हमारी आपकी। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो हमको नकली भगवान मिल रहे हैं, नकली। अब वो किसी बेटे को ढूंढ रहा है तो वो असली बेटा नहीं मिल रहा, उसे नकली बेटा मिल रहा है। वो राजा का बेटा पकड़ लिया, शायद ये राजा का बेटा होगा, पकड़ा। क्यों भाई, तुम बचपन में कहां पैदा हुए? अब कोई ऐसा भी मिल जाता था जिसे अपने बचपन का पता ही नहीं था। लावारिस लोग भी मिल जाते थे। जब लावारिस लोग मिलते थे उनसे पूछा क्यों भाई तुम? बोले भाई हमें पता नहीं कहां पैदा हुए कब। तो अब भ्रम हो गया, शायद यही होगा राजा का, शायद यही होगा राजा का बेटा। उसे पकड़ लिया, थोड़ी देर ले लेकर के घूमा साथ, घूमते मुझे पता लगा कि ये भी। इसीलिए हम कहीं देवी मैया के मंदिर में जाते, शायद यहाँ सच्चा भगवान होगा। कहीं किसी भगवान, कहीं किसी धर्म में जाते हैं, कहीं किसी पंथ में जाते हैं, किसी संप्रदाय में, शायद यहाँ सच्चा भगवान होगा। गीता भी प्रमाण दे रही है, इतने करने प्रमाण है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा जो जानने में आए, मानने में आए, देखने में आए, अनुभव में आए, वो सब माया है। बाबा ने भी लिखा गौ गोचर जहाँ लग मन जाई और सो सब माया जानो भाई। जितना तुम्हारा जानने में, मानने में, देखने में, अनुभव में, स्पर्श में आता है वो सब माया है, सब माया है। अर्जुन ने कहा है सब माया ही। मेरे सगे संबंधी सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनको मार करके मैं राज हासिल करना नहीं चाहता। प्रभु गांडीव धनुष को मुझे, अगर ये सब उत्पन्न ना होता तो कृष्ण भगवान गीता सुनाते। अगर हमें आपके अंदर, हमारे आपके अंदर इतना भ्रम नहीं होता, अपना आपा ही भूल गए होते, अपने आप की पहचान ही ना भूलते, मतलब हमें पता होता अपने आप का कि हम कौन है, ये तो क्या संतों का आना जरूरी था? तो क्या वेद शास्त्रों की जरूरी थी? कुछ नहीं, हम कौन है पता ही था। तो कृष्ण भगवान ने फिर वहीं पे तो ज्ञान दिया, अर्जुन जो जानने में आए, मानने में आए, जिनको तू देख रहा सके संबंधी तो सब मरे हुए हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। देख मैं मरने वाले के अंदर भी हूँ, मैं मारने वाले के अंदर भी हूँ। तू मारेगा इनके लिए, मैं तेरे अंदर भी हूँ, और जिनको तू मारेगा मैं इनके भी अंदर हूँ। लेकिन जिनको तू देख करके माया मोह उत्पन्न कर रहा है तो पहले ही मरे हुए। बोले कैसे मरे हुए? बोले जिनको तू देख रहा है ये तुझे जानते नहीं, मरे हुए की पहचान ये होती जो अपने आप को ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। वही तुम्हारा हुआ है। तो अब विचार करके देखो, हमें तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है, तुम्हें ये शरीर दिखाई दे रहा है, तो इस शरीर का कोई अंग तुम्हें जानता है? तुम्हारे शरीर का कोई अंग मुझे जानता है? जानने वाला जो इसके अंदर भी, जानने वाला इसके अंदर, जानने वाला तो अर्जुन के अंदर भी है और मरने वाले के अंदर भी है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने बताया
अंदर सुनाए, वो सब माया, वो सब पहले मरे हुए हैं। बोले प्रभु की सच्चा सच कौन है? सच्चा कौन है? परमात्मा कौन है? बोले जो जानने वाला है, जो मानने वाला है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, यही तो सच्चिदानंद भगवान है। ये कभी मरता नहीं, ये अजर अमर अविनाशी। यही इसी के लिए बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि। ये अजर अमर अविनाशी, पैदा होने वाला मरना